नमस्कार, मैं हूं सचिन चौहान। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की उस योजना के बारे में जिसका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता व प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। विकास के मामले में हरियाणा प्रदेश के अन्य राज्यों से कहीं आगे है। आज हरियाणा सरकार की मनोहर नीतियों के कारण ही अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को भी सरकार की योजनाओं का सीधा सीधा फायदा पहुंच रहा है। प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधायकों से अपने क्षेत्र के विकास कार्यों की सूची साझा करने का अनुरोध किया है, जिससे कि उनकी मांगों और सुझाव को बजट में शामिल किया जा सके। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश को आगे लेकर जाना है, जिसके लिए मुख्यमंत्री लगातार मनोहर नीतियों पर काम कर रहे हैं, जिसका सफल परिणाम भी जमीनी स्तर पर देखने के लिए मिलता है। नागरिकों के हित के लिए काम करने वाली मनोहर सरकार हमेशा ही ऐसी योजनाओं पर आगे बढ़ती रही है, जिससे नागरिकों को सीधा लाभ मिल सके। हरियाणा की मनोहर सरकार ने लगातार योजनाओं के जरिए हरियाणा वासियों को फायदा पहुंचाने का काम किया। आज मनोहर सरकार के प्रयासों से ही अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हरियाणा और हरियाणा वासियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है जिससे नागरिकों को फायदा हो सके, जिसका परिणाम यह है कि हरियाणा प्रदेश सबसे तेज गति से विकास कर रहा है और आज टॉप राज्यों में अपनी पहचान बना चुका है। नागरिकों के हितों के लिए काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। मुख्यमंत्री की मनोहर नीतियों के कारण ही प्रदेश की आर्थिक स्थिति कई अन्य राज्यों से बेहतर है। मनोहर सरकार के नेतृत्व में आज हरियाणा प्रदेश भारत के टॉप 10 सबसे तेजी से बढ़ती राज्य अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इसी मामले में तीसरे स्थान पर अपना कब्जा जमाया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा प्रति व्यक्ति आय के मामले में न केवल बड़े राज्यों में शामिल है, बल्कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी नंबर 1 है। और इतना ही नहीं, वित्त प्रबंधन बेहतर होने के कारण हरियाणा बजट घाटे को नियंत्रित करने में भी सफल हो सका है। लेकिन जैसे मैंने बताया, हरियाणा सब राज्यों से, आसपास के राज्य हों अथवा दक्षिण के राज्य हों, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। हमारा जो जीएसडीपी है वो हर वर्ष बढ़ता है और जितनी मात्रा में जीएसडीपी बढ़ता है उतनी ही मात्रा में हम जो है वार्षिक जो कर्ज वही लेते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। हमारे कर्ज की जो लिमिट होती है अभी तक थी 3%, लेकिन कोविड के कारण से इसको 4.5 और 5% भी किया गया, लेकिन हमने अभी भी 3.5% से ऊपर अपना बजट का जो ऋण है वो कभी प्रस्तावित नहीं किया है। और अब आगे हम विचार करते हैं कि 3.5 को भी घटा करके हम कोशिश करेंगे इसको 3% तक ही रखा जाए। जीएसडीपी बढ़ने से और हमारे स्कोप जो है हमारे पास ऋण लेने का पर्याप्त होता है, उससे हम लेते हैं और उससे विकास के काम, जनता के जो हित के काम हैं वो सब हम करते हैं। हम जनता के हितों में जो योजनाएं, जो उन्हें घोषणाएं की हैं, जो हम सब्सिडी देते हैं, जो हम ग्रांट्स देते हैं, जो हम रेवेन्यू के जो खर्च करते हैं, वो सारे बाकी प्रदेशों से भी अधिक हैं। उदाहरण के तौर के ऊपर हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो ओल्ड एज पेंशन है वो सब प्रदेशों से ज़्यादा है। हमने अभी आयुष्मान भारत में भी, बाकी देश में तो केंद्र की जो सीमा है 1,20,000 रुपये वार्षिक की, हमने उसको 1,80,000 रुपये तक वार्षिक कर दिया है। और जो आयुष्मान भारत की जो परिवार उसमें छूट गए हैं और परिवारों को बढ़ा करके
जो चिरायु हरियाणा योजना शुरू की है उसमें लगभग 550 करोड़ रुपया हम अतिरिक्त खर्च कर रहे हैं। इसलिए हमारे हरियाणा में हम खर्च भी ज़्यादा करते हैं, इनकम भी ज़्यादा करते हैं और ऋण भी अपनी लिमिट में लेते हैं, उससे ज़्यादा लिमिट लेते नहीं। उसमें सामान्यतया जो ऋण की सीमाएं होती हैं जीएसडीपी की तुलना में उसी को आंकलन किया जाता है। बाकी राज्य तो 4%, 4.5% और कुछ 5% तक पहुंच गए हैं। हमारा इस वर्ष का जो अनुमानित जीएसडीपी के तुलना में जो ऋण है 3.52% है, जो अपने आप में बहुत बड़े कंट्रोल में है। तो इसलिए हम बाकी राज्यों की स्थिति की तुलना में हम काफी अच्छे लेवल पर खड़े हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश और प्रदेशवासियों के हित में लगातार महत्वपूर्ण फैसले लेती रही है, जिसका परिणाम ये है कि आज हरियाणा प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में अपना स्थान बना चुका है। आज मनोहर सरकार के नेतृत्व में हरियाणा का चहुमुखी विकास हो रहा है। हरियाणा के विकास को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर नीतियों के साथ काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश और प्रदेशवासियों के हित के लिए एक सार्थक बजट तैयार करने का फैसला लिया है, जिसके लिए विशेष बैठक भी आयोजित की गई, जहां विधायकों को प्रशिक्षण के साथ बजट की बारीकियों को समझने का अवसर दिया गया। तो पता है कि हर वर्ष मार्च के महीने में अपने विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया जाता है और बजट में पिछले 2 वर्षों से हम जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी परामर्श समितियां भी बनाई गई हैं, उनसे परामर्श करने के लिए कुछ बैठकें भी की जाती रही हैं। उसका बहुत बड़ा लाभ उन दिनों में, उन दोनों वर्षों में हुआ है। इस बार मैं स्पीकर साहब का बहुत धन्यवाद करता हूं, आभारी हूं कि 3 महीने पहले और अगले बजट के संबंध में कुछ ट्रेनिंग सेशंस कुछ एक्सपर्ट्स को बुला करके ये किए जा रहे हैं। और इसमें हमने भी आग्रह किया है कि जो बजट सत्र में सामान्यतः विधायक अपनी डिमांड्स को उठाते हैं, उसकी बजाय अभी 3 महीने पहले यदि अपनी डिमांड्स बता देंगे तो उनको बजट के अंदर समायोजन करना आसान होता है। अन्यथा बजट प्रस्तुत होने के बाद कई बार ऐसी डिमांड्स को समायोजन करना कठिन होता है। तो ऐसा विधायकों ने इस बात को सराहा है और मुझे लगता है कि अभी 3 महीने पहले ही अपने अपने क्षेत्र की डिमांड के हिसाब से अगर वो बताएंगे तो आगामी बजट में उनको समाहित किया जा सकता है। एक बहुत अच्छा ये प्रयोग है और इससे विधायकों की ट्रेनिंग होगी, उनकी समझ भी बढ़ेगी और बजट के जो मुख्य पहलू होते हैं उन सब पहलुओं के बारे में भी उनको जानकारी मिलेगी, ताकि बजट सेशन में एक अच्छे प्रकार का बजट वो पास किया जा सके। हरियाणा प्रदेश ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में कई उपलब्धियां हासिल की। मनोहर नीतियों के कारण हरियाणा प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में आज नागरिकों को सभी सुविधाएं आसानी से मिल रही हैं। अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को भी बिना किसी रुकावट और अड़चन के सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है और इसी कारण आज हरियाणा के कदम 21वीं सदी के सबसे विकसित और समृद्ध प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। विधायकों को अर्थशास्त्र की बारीकियां सिखाने के लिए पंचकुला के सेक्टर 1 स्थित PWD रेस्ट हाउस में 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, जहां पर हरियाणा के तमाम विधायकों ने शिरकत भी की। ये रिपोर्ट आप देखिए। राज्यों के वित्त प्रबंधन और बजट पर चर्चा के लिए एक कार्यशाला का आयोजन हुआ है। इस वक्त हम पंचकुला में मौजूद हैं, जहां पर इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो आज इस कार्यवाही में मौजूद रहे हैं। जो ये 1 दिन का प्रशिक्षण है, इसमें शामिल रहे हैं। तमाम जो मंत्री हैं वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, तमाम जो विधायक हैं वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और यहाँ पर ये 1 दिन का प्रशिक्षण शिविर जो है वो तमाम विधानसभा के जो सदस्य हैं उनके लिए आयोजित हुआ है। हमारे साथ जो है वो परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा है, जोगीराम सिहाग है, दुर्डाराम है, तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। मूलचंद शर्मा जी है सर, 1 दिन का ये प्रशिक्षण आप कितना फायदेमंद मानते हैं सदस्यों के लिए? बजट से पहले जो चर्चा को लेकर, बजट की जो बारीकियों को लेकर बातचीत हो रही है, जो बजट पे जो चर्चा हुई है प्री बजट पर, तो ये प्रदेश में के हित में होगा और एक जानकारी विधायकों को जो जानकारी दी है कि प्रदेश की आमदनी क्या है, खर्चा कितना होना चाहिए, और इसकी जानकारी ये भी हमको जानकारी मिली कि कई बार हम असेंबली में मांगते थे, बजट बन के तैयार हो जाता है, जब डिमांड करते थे
और ये 3 महीने पहले जो डिमांड है किसी विधायक की मंत्री की है, अपनी डिमांड देनी चाहिए और बजट में उनको शामिल किया जाए जो प्रदेश के हित में हो। तो हमारे साथ मूलचंद शर्मा थे। इसी तरीके से जो है वो जयप्रकाश दलाल हैं और कमल गुप्ता हैं जो हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। दूडाराम है बीजेपी के विधायक है फतेहाबाद से। जोगीराम सिहाग हैं जो जेजेपी के बरवाला से विधायक है। जोगीराम जी क्या समझते हैं इस तरीके के चर्चा को लेकर? ये बहुत अच्छा कार्यशाला कहूँगा मैं, इसको कार्यशाला है ये विधायकों की, और इस तरह की कार्यशालाओं से सीखने को तो मिलता ही है बहुत ज़्यादा। और हमारे जैसे जो लोग हैं जिनको बजट के बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं है, ठीक है, जो हमारे अग्रवाल सेठ हैं उन्हें तो पता होगा, कई विधायक हैं, हम तो बिल्कुल कोरे हैं इसमें, उनके लिए बड़े फायदे की चीज़ है यार। हाँ, तो इसका लाभ होगा आपको इस बार के बजट में? हाँ, बहुत लाभ होएगा इसका हमारे। आपने दिमाग में बना लिया, जहन में बना लिया कि इस बार डिमांड पहले ही दे देनी है? डिमांड तो जिस दिन बने थे ना, पहले जट एक चिट्ठी बना के ले आए थे, उसमें रह रही है, बाकी पूरी होनी। तो कोशिश है कि इस बजट में वो पूरी हो जाए, अगला वो नहीं दे देंगे अगले साल। तो ये हमारे साथ जोगीराम सिहाग थे जो बरवाला से विधायक हैं, और दूडाराम है फतेहाबाद से बीजेपी के विधायक। दूडाराम जी, आपका पुराना जो है वो अनुभव है, विधानसभा के सदस्य आप पहले भी रहे हैं, क्या मानते हैं इस तरीके का प्रशिक्षण शिविर रखा जाता है, उसका फायदा होगा? इसका बहुत बड़ा फायदा होता है, हर विधायक को भी बात समझने का मौका मिलता है, बजट का ज्ञान भी होता है। और जैसे वित्त मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बजट जो अपने इलाके की जो भी डिमांड है वो एक जल्दी पहुंचाए, ताकि मार्च में जो बजट है उससे पहले पहले उस बजट में ले आएंगे, ताकि आपके इलाके में अपने इलाके में जो भी जरूरत के हिसाब से बजट बात बताएं और लिख के दें, ताकि वो बजट में रखी जाए। हर विधायक को बात कही गई है। तो हमारे साथ सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, क्या मानते हैं ये इस तरह की चर्चा का कितना आप फायदा समझते हैं? देखो, बजट के बारे में जो चर्चा हुई है उससे हर विधायक को लाभ होता है, क्योंकि कई चीज़ें नहीं पता रहता बजट में कैसे अपनी डिमांड रखी जाती है, कैसे इलाके की डिमांड रखी जाए और किस तरह से वित्तीय प्रबंधन होता है, पैसा कहाँ से आएगा, कैसे खर्च होगा, ये सारी चीज़ें आज बताई गई हैं। तो ये माननीय हमारे स्पीकर साहब ने जो इस तरह की एक सेशन किया है, बहुत काबिल तारीफ है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस तरह का सेशन विधायकों के लिए बुलाया। तो हमारे साथ आज जो है वो जयप्रकाश दलाल हैं, देवेंद्र बबली हैं। बबली जी से भी बात करेंगे, दलाल साहब से बात करेंगे। बबली जी, इस तरीके का जो सेशन है इसको आप कैसे देखते हैं? ये प्रशिक्षण विधायकों के लिए कितना कारगर है? देखिए, ये बहुत अच्छी शुरुआत मैं कहूँगा हमारे स्पीकर साहब ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने चलाई है कि बजट से पहले आप प्रदेश के लिए क्या सुझाव दे सकते हैं, और पर्टिकुलर अगर अपनी कंस्टिट्यूंसी में कोई बजट में अगर आपने डलवाना है किसी प्रोजेक्ट को लेकर, वो भी आप डलवा सकते हैं। और इससे एक खुली चर्चा इसको कहूँगा कि पहले बजट पढ़ दिया जाता था, लेकिन उसका मोस्टली लोगों को उसका प्रॉपर ढंग से उसके बारे में उनके सुझाव नहीं होते थे, उनको पता नहीं होता था। अब एक अवेयरनेस इस सेशन से आएगी। दलाल साहब, एक सवाल कि क्या फ़ायदा होगा इस तरह के प्रशिक्षण से? देखिए, वित्तीय प्रबंधन बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे किसी का घर हो, चाहे किसी का व्यापार हो, चाहे प्रदेश सरकार हो, कोई भी कारोबार हो। तो ये वित्तीय प्रबंधन के गुरु जो एक्सपर्ट है वो सिखा रहे थे, और इससे सभी लोगों को फायदा होगा। और दूसरा विषय बजट का था, तो हरियाणा का वित्तीय प्रबंधन भी अच्छा है। बजट में लोगों के लिए, कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं। विपक्ष कई बार ये मुद्दे उठाता है कि कर्जा ले लिया, ये ले लिया। अमेरिका के ऊपर दुनिया में सबसे ज़्यादा कर्जा है और सबसे तगड़ा देश है, सबसे समर्थ है, सबसे ज़्यादा हथियारों में ताकत है, और कल्याणकारी सब्सिडी, लोगों को पेंशन वो देता है। कर्जा लेना बड़ी बात नहीं होती, कर्जा ले करके उससे लोगों के लिए सुविधाएं करना, आमदनी के साधन पैदा करना, और उस वापस देने की स्थिति हो, और आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसा सिस्टम हो जाए कि उनकी आमदनी दुगुनी, तीन चार गुनी हो, तो कर्जा लेना सही होता है। लेकिन ये राजनीतिक हेडलाइन बनाने के लिए विपक्षी पार्टी इस तरह के बयानबाजी करते रहते हैं। पता उनको भी है, पुराने मुख्यमंत्री को भी पता है कि जितना पैसा लेकर के, अब मान लीजिए पैसा कर्जा लेकर के हम एक डैम बना दें और उससे पानी बढ़ जाए हरियाणा के किसानों का, तो अनाज का उत्पादन बढ़ जाए, आम जनता गाँव की आमदनी बढ़ जाए, तो कर्जा लेना ठीक है या गलत है? तो इस तरह की बातें हैं, सिर्फ ये हेडलाइन बनाने के लिए बयान देते रहते हैं। लेकिन हरियाणा सरकार जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। 26 दिसंबर से हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, जिसे लेकर
मनोहर सरकार ने प्री बजट सेशन का आयोजन किया है और वहीं प्री बजट को लेकर कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला ने क्या कुछ बताया है, ये रिपोर्ट देख लेते हैं। राज्यों के वित्त प्रबंधन और बजट को लेकर आज एक हरियाणा में जो है कार्यशाला हुई है और पंचकुला में इस कार्यशाला का आयोजन हरियाणा विधानसभा सचिवालय की तरफ से किया गया है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला हैं। सर, ये राज्यों के वित्त प्रबंधन पर जो है वो किस तरह से बजट में क्या कैसे रखा जाए, तमाम जो बारीकियां हैं उसके ऊपर एक चर्चा हुई है। कैसे देखते हैं आप, कितना फायदेमंद समझते हैं इसको? मैं समझता हूँ ये हमारे सीएम साहब ने और ऑनरेबल स्पीकर साहब ने जो करा है ये बड़ा एजुकेटिव है। इसमें मिस्टर साकेत जो आए हैं, बहुत क्वेरीज पूछी गई, उसका रिप्लाई करा है। एक प्रिलिमिनरी लोगों को बड़ी तैयारी हो जाती है और मैं समझता हूँ कि एक छोटे सेशन में बहुत कुछ एजुकेट करा है। आप भी सुन रहे थे, कई नई चीज़ें हैं जो नहीं आ रही थी कि मेन जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, बजट सेशन ये होता है, इसके फीचर्स क्या हैं, जैसे मेंबर्स ने बताया बजट एट ए ग्लांस, देन फाइनेंस मिनिस्टर बजट स्पीच, ये बातें ठीक है कि आम मेंबर के लिए बड़ा अच्छा है। मेंबर खुल के सवाल करते हैं, थोड़े समय में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। जो नए सदस्य हैं, खासतौर पर सर आप तो वरिष्ठ सदस्य हैं हरियाणा विधानसभा के, और जो नए सदस्य हैं आप मानते हैं कि उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है कि उन्हें बजट को लेकर क्या तैयारी रखनी चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए? बिल्कुल, जैसे इन्होंने आया कि अपने 3 महीने पहले अपनी डिमांड्स अभी भेज देनी चाहिए। जब बजट बन जाता है, जैसे सीएम साहब ने कहा, उसके बाद दी जाती है तो उन पर नहीं हो सकता, तो ये एक पहले इन्फॉर्मेशन मिल गई है, बड़ा अच्छा है। दूसरा, इसमें एक सवाल पूछा गया था कि कौन सी स्टेट है जिन्होंने अच्छा मैनेज करा है, जैसे उसमें चर्चा आया उसका तमिलनाडु का आया, कर्नाटक का आया, गुजरात का आया, तो ये बड़ी अच्छी जानकारी है जो यहाँ इस थोड़े सेशन में हमें मिली, नहीं तो कोई इन बातों को पढ़ता नहीं। ये भी मानते हैं सर कि जैसे इस चर्चा में सामने आया कि जो सदस्य हैं जिस विधानसभा से वो विधायक चुनकर आए हैं, वो अपने क्षेत्र के अगर कोई बजट के अंदर कोई प्रावधान करवाना चाहते हैं तो वो बजट पेश होने से 3 महीने पहले, जैसा कि जो अब समय चल रहा है, इसमें अगर अपनी डिमांड देते हैं तो संभव है कि वो बजट में प्रावधान उसका हो सकता है। लेकिन बजट पेश होने के बाद अपने क्षेत्र की जो डिमांड रखी जाती है उनका बहुत ज़्यादा कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इस सेशन से ये भी निकल कर आया है सर। वही तो मैं कह रहा था कि अब जो हमें जो सीएम साहब ने बताया उसके मौके पे आदमी पहले अपनी चीज़ें रख देता है ताकि वो इनकॉर्पोरेट हो जाती है, अगले सेशन में उसका एक फ़ायदा मिलता है। तो ये बहुत बढ़िया बात है। मैं कहता हूँ इससे एक मौका मिला मेंबर्स को, वो समझ गया कि अपने हल्के का विकास कैसे कराना चाहिए, इस बात की जानकारी मिली है। हरियाणा के बजट 2023-24 को लेकर अभी मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि हरियाणा का जो बजट होगा 2023-24 का, जो मार्च में संभावित है कि पेश होना है, तो उसको लेकर मुख्यमंत्री का ये कहना था कि कृषि पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, इन सभी विषयों पर फोकस किया जाएगा। लेकिन विपक्ष लगातार एक बात कहता है सर कि हरियाणा के ऊपर कर्ज बढ़ रहा है और कर्ज लेकर सरकार घी पी रही है। आप क्या कहेंगे सर? देखिए, जब भी कोई स्टेट डेवलपमेंट करेंगे तो उससे पैसा चाहिएगा, पैसा लेना कोई कर्ज नहीं है। इसका मतलब ये है कि उनका जो फैलाव है वो बढ़ता जा रहा है, उनका कार्यशैली बढ़ती जा रही है, इस करके पैसा लिया जा रहा है। पैसा उसी को मिलता है जो आगे काम करेगा, जो नहीं करेगा उसके लिए तो खाता बंद हो जाता है। तो ये तो एक मोहर है कि हमारी फंक्शनिंग बहुत बढ़िया है, हमारी डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो हरियाणा ने आर्थिक तौर पर जो बजट का जो प्रावधान किया हरियाणा, आप मानते हैं सर कि पिछले 8 साल में और खासतौर पर इन 3 सालों में एक रोड मैप जो विकास का बना है वो बहुत आगे भविष्य में हरियाणा को फायदा मिलेगा? मैं मेरी अपनी बात नहीं कह रहा। नीति आयोग देश का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है। नीति आयोग ने ये कमेंट करा है कि जो बड़ी स्टेट है उनमें फास्ट ग्रोइंग है, हरियाणा नंबर 2 पे आ रहा है पूरे देश में। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। हमारे साथ हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं, जो ये कह रहे हैं कि ये जो कार्यशाला आयोजित हुई है इसका फायदा जो है वो निश्चित तौर पर सदस्यों को मिलेगा और साथ ही साथ हरियाणा का जो बजट है, हरियाणा की जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी बेहतर है और ये बात नीति आयोग ने भी एक अपने कमेंट में कही है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, पंचकुला। हरियाणा प्रदेश निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, साथ ही कई बड़े फैसले भी ले रहा है ताकि प्रदेशवासियों को कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए हरियाणा ने एक और नया इतिहास रचा है, तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। तो सरकार की उद्योग विस्तार की नीतियों के लिए दिख रहे हैं स्पष्ट परिणाम। देश में बन रहे हैं ट्रैक्टर निर्यात और देश में ट्रैक्टर निर्यात में 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है, 2270 करोड़, और ये सीधा आंकड़ा पहुंचा है 2022 और 23 में 6624 करोड़।
वहीं हरियाणा की मनोहर सरकार शिक्षा के क्षेत्र में भी नेक पहल की शुरुआत की है ताकि हरियाणा के छात्रों का भविष्य उज्जवल हो सके। ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो हरियाणा में शिक्षकों की बम्पर भर्तियां, हरियाणा लोक सेवा आयोग ने आवेदन इसके लिए आमंत्रित किए हैं, जिससे पीजीटी के 3863 पदों पर सीधी भर्ती ये की जा रही है। तो शिक्षकों की ये बम्पर भर्तियां हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने इसके लिए आवेदन भी आमंत्रित किए हैं, जिसे पीजीटी के 3863 पदों पर यह सीधी भर्ती की जा रही है ताकि छात्रों को एक बेहतर शिक्षा मुहैया कराई जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सबसे तेज गति से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। विकास को बढ़ावा देने के साथ ही हरियाणा सरकार निरंतर लोक परंपराओं को भी आगे बढ़ावा दे रही है और इसी कड़ी में धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में शास्त्रीय नृत्य, कथक और भरतनाट्यम की रुचि कक्षाएं भी यहां पर ये चलाई जाएंगी। ये देख लेते हैं। लोक परंपराओं को निरंतर बढ़ावा दे रही है हरियाणा की सरकार। कुरुक्षेत्र में दी जाएंगी शास्त्रीय नृत्य, कथक और भरतनाट्यम की रुचि कक्षाएं। 5 से 15 वर्ष और 15 से 25 वर्ष के बच्चों को यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। और कलाकृति भवन, निकट ब्रह्मसरोवर कुरुक्षेत्र। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। तो अच्छा प्रदर्शन करने वाले विभाग द्वारा कार्यक्रमों में भागीदारी का मौका भी मिलेगा। 5 दिसंबर 2022 तक आप इस पर आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए ये नंबर भी दिए गए हैं, नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। कलाकृति भवन, निकट ब्रह्मसरोवर कुरुक्षेत्र। हरियाणा सरकार निरंतर प्रदेश के विकास में कई बड़े और महत्वपूर्ण काम कर रही है ताकि प्रदेश और प्रदेशवासी विकास के पथ पर आगे बढ़ सके, जिसको लेकर सरकार हरियाणा के परिवहन बेड़े में नई बसों को शामिल करने जा रही है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। तो बेहतर यातायात सुविधाएं देने हेतु संकल्पबद्ध है हरियाणा की सरकार। राज्य के परिवहन बेड़े में शामिल होगी 1275 नई बसें। सामान्य बसें 1000 हैं। मिनी बसों की बात की जाए तो इनकी संख्या 125 है और एसी बसें इसमें 150 हैं और अभी 3200 बसें बेड़े का हिस्सा हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका सही जवाब है सी, 1 मई 2016। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं जिंद से सूरज मेहरा। सूरज, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो चलिए अब वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्स से आपको रूबरू कराते हैं और उनकी कार्य प्रणाली पर बारीकी से नजर भी डालते हैं और जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसी ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है भूपेंद्र तिवारी, जो कि फरीदाबाद से एटीडीसी प्रभारी के पद पर काबिज हैं। सुन लेते हैं। सरकार के द्वारा 3 स्कीम बेसिक। पहला तो CSR, दूसरा है SC डिपार्टमेंट से और तीसरा है BC डिपार्टमेंट से। जिसमें SC डिपार्टमेंट से गवर्नमेंट की तरफ से 1500 रुपये का महीना दिया जाता है। हमारे संस्थान की तरफ से उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एक किट दी जाती है, फैब्रिक भी प्रदान किया जाता है, जिससे बच्चे अपना सिलाई का कोर्स आसानी से कर सकें। BC का डिपार्टमेंट के जो हमारा 1000 रुपये का महीना दिया जाता है, किट और फैब्रिक भी दिया जाता है, जिससे अपना वो सिलाई का कोर्स सुचारू रूप से सीख सके और कंपनी में प्लेस्ड हो सके। CSR बेसिकली ये जनरल बच्चों के लिए है। हमारे यहाँ पे इस साल जो है 90 सीटें थी, जिसमें से फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी ट्रेनिंग है और मिड डे मील भी फ्री प्रोवाइड कराया जाता है। फरीदाबाद फैब्रिक का हब है। यहाँ बहुत सारी कंपनियाँ हैं जहाँ हमेशा ऑपरेटर की डिमांड होती है। हम उनकी पूर्ति करते हैं, चाहे वो शाही एक्सपोर्ट हो, चाहे PM Pro हो,
आपका शिवालिक प्रिंट्स हो, सारे बच्चे हमारे यहाँ प्लेस्ड हैं और अपनी अच्छी आजीविका कर रहे हैं। सरकार की तरफ से बहुत अच्छा इंसेंटिव लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि समय समय पे मॉनिटरिंग भी करते हैं हमारे यहाँ पे कि बच्चे बेसिकली कर क्या रहे हैं और कितने प्लेस हो रहे हैं, इसका बाकायदे ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम बना हुआ है। तो अब वक्त हो गया है आज के सवाल का, तो चलिए जान लेते हैं कि आज का सवाल क्या है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा से जुड़े हर दिन एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा श्रमिक मृत्यु सहायता योजना के तहत लाभार्थी को कितनी राशि प्रदान की जाती है? ए 5 लाख रुपए, बी 3 लाख रुपए, सी 1 लाख रुपए, डी 2 लाख रुपए। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम का जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ सीधा आप तक पहुंचाना है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।